ये जो शब्द आपने कहे नंगा, ये गलत है। एक महिला के लिए आप क्यों नहीं मान रहे हो इसको? आप इसको मानिए, स्वीकार कीजिए। नहीं मानना, क्यों नहीं कर रहे हो? उसके बारे में पूरी दुनिया को पता है कि ये शब्द गलत है एक महिला के लिए। आप मान जाइए, ममता जी आप बोलिए गलत है। आपसे ये बोलना चाहती हूँ, आप बोले आप इस्लामिक धर्म गुरु हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप बताइए कि आप अगर इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो आप इस्लाम के साथ क्या कर रहे हैं? आपको आपका समाज किस प्रकार से देखेगा? गरिमा की बात कर रहे हैं तो मस्जिद की बात कीजिए। शब्द जरूरी है। मैं कुछ शब्दावली आपको आप ये कह रही हैं ममता जी कि जो इस्लाम के लोग हैं उनको अगर उनकी निगाह में इन्होंने गलत किया तो इनको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बहिष्कार किया जाना चाहिए। आपने जो दिखाया है, इनके लोग कह रहे हैं कि ये समाज के लिए ठीक नहीं है, इस्लाम के लिए ठीक नहीं है। जो लोग ऐसे देखिए आज भी क्या होता है कि जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी देने जाते हैं तो जो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसमें कई तरीके होते हैं ये समझने के कि आप जो कह रहे हो वो वाकई कन्विक्शन के साथ कह रहे हो कि नहीं। उसमें कई दूसरे सवाल लाए जाते हैं ताकि पता चलता है दिमाग में क्या। वो जरा सवाल लाइए जो मौलाना साजिद रशीदी के लिए हमने नहीं आपने मर्यादा में कहा। सर मैं बता दूं, एक सेकंड, साजिद रशीदी कह रहे हैं उन्होंने जो कहा मस्जिद की मर्यादा में कहा, उन्होंने जो कहा मर्यादित तरीके से कहा, उन्होंने जो कहा उसमें कोई गलत नहीं कहा, माफी के लिए कोई गुंजाइश नहीं बनती। आपके समर्थन में बड़े मुस्लिम संगठन सामने नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों है? अगर आप इस्लाम के हिसाब से चीजें कह रहे हैं, आप इस्लामिक विद्वान हैं तो सुनिए, आपको याद होगा ममता जी, अभी दिल्ली के अंदर 2024 में एक धर्म संसद हुई थी, शायद आपने देखा भी हो, मेरे पास लाइव पूरा वीडियो है उसका। जितने भी धर्म गुरु खड़े हुए उन्होंने मुसलमानों को मलेच्छ, विधर्मी, इनके साथ लेन देन ना करो, इनको दुकान किराए पर ना दो, इनको मकान किराए पर ना दो, ये शब्द ठीक है? नहीं, आप इस समय बात हो रही है महिलाओं के लिए, ठीक है, महिला नहीं और किसी दूसरे ने क्या कहा? अब यूटर्न मत लीजिए, यूटर्न मत लीजिए, यूटर्न मत लीजिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? अरे इसके बारे में क्या कहेंगे? कोई आ क्यों नहीं रहा आपके समर्थन में? सर आपके समर्थन में कोई आया क्यों नहीं? मैं बताता हूँ, कोई आया क्यों नहीं? कोई नहीं आएगा। मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए तो सही। जितनी भी हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है वक्फ का मामला चल रहा है, वक्फ बिल वाला मामला, ये मेरे खिलाफ इसलिए भी है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हुए वक्फ बिल पर बात कही है। ये लोग नहीं चाहते, ये समाजवादी गोद में बैठे हुए हैं। आप ये बताइए कि आप ये मतलब कुल मिला के एक पता है। नेक्स्ट सवाल दिनेश जी, आपको तो पता है। नेक्स्ट सवाल डालिए इसमें। साजिद रशीदी कह रहे हैं कि इसलिए कोई नहीं आ रहा है सामने क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया था। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के समर्थक है इसलिए। आपने कहा मुस्लिम होने की सजा मिली है। आरोप किस पर है? अखिलेश यादव पर है, बीजेपी पर है, कोई और है? अखिलेश यादव पर है। तो डिंपल का नाम क्यों लिया? डिंपल यादव को आपने नंगा क्यों बोला? अखिलेश यादव को आप बोलते हैं क्यों नहीं बोला कि जो वहाँ के मौलाना साहब जिन्होंने उनको इनवाइट किया था उनके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाया? सुनते भी हैं, अंतरा जी, ममता जी, शबीना मैम, बाकी सवालों के जवाब भी देख लीजिए, क्या देते हैं, उसके बाद अपनी बात करिएगा। नेक्स्ट 2027 में यूपी का 20% मुसलमान किसके साथ जाएगा? अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, असदुद्दीन ओवैसी? बीजेपी के साथ जाएगा। 30% जाएगा, 20% क्यों कह रहे हैं आप? 30% जाएगा। भारतीय जनता पार्टी वाले आपका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस समय आप गजब इलू कर रहे हैं बीजेपी के लिए। मैं इलू एक बात बताइए, जब मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिली है तो मैं तो इलू करूंगा ना, क्यों नहीं करूंगा? तब भी भाजपा वाले गुनाह है। तो भाजपा वाले बहुत सोच समझ के बहुत, आपको मालूम है क्यों नहीं बुलाएंगे? हाँ, मैं बता देता हूँ। मान लीजिए एक सेकंड के लिए किसी का मन भी किया तो कहेंगे दो धारी तलवार है, इनको बुला लिया तो अपने शब्दों से ही हमारी नाव में छेद करना शुरू कर देंगे। अगर उनको लगेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आप कह देंगे कि अखिलेश यादव बड़े अच्छे। ना, बिल्कुल नहीं कहूंगा। मैंने देख लिया अखिलेश यादव को, आजमाए हुए को आजमाए, वो बेवकूफ, उसका बाप बेवकूफ, जो आजमाए हुए को आजमाए। अब आप जो आप कह रहे हैं ना, जो अब आपको अंदाजा नहीं है, वो मैं कह रहा हूं जो आजमाए हुए को आजमाए, सरलता से मुंह से निकाल देते हैं ना सर। ये मिसाल है, जो आजमाए हुए को दोबारा आजमाता है वो आजमाने वाला बेवकूफ, उसका बाप भी बेवकूफ। लेकिन ये आप अखिलेश यादव जी की मिसाल है। आजमाए को आजमाने नहीं जाता। हमने आजमा लिया है समाजवादी पार्टी को, हमने 65 साल आजमाया कांग्रेस को। मुसलमानों का असली रहनुमा कौन है ये तो आपने बताया। यूपी के मुसलमानों के लिए क्या बेहतर है? जब अखिलेश सीएम थे वो बेहतर है, या जब से योगी सीएम बने हालात बहुत अच्छे हैं मुसलमानों के? जब से योगी सीएम बने हालात बहुत अच्छे हैं, ये मैं बिल्कुल दिल से कह रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं कि मेरे समाज के जो लड़के गलत रास्ते पर चल पड़े थे,
नशाखोरी में, नशा बेचने में, गलत काम करने में, योगी जी की वजह से, योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आज वो सब अपने काम पे लगे हुए हैं। तो मौलाना वो साहब रोटी कमा रहे हैं रोज की अपनी, गलत काम सारे छोड़ दिए। ये अपना सुधार करने अखिलेश यादव की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में मुसलमानों को पूरी छूट मिली हुई थी। आज जो छूट इन हिंदू धर्मगुरुओं को मिली है, वो छूट कांग्रेस समाजवादी की सरकार में मुसलमानों को मिली थी। मुझे खुशी ये है कि जहां मुसलमान खड़ा था उन सरकारों में, आज हिंदू खड़ा है उस सरकार में। आपको छूट क्यों मिली हुई है? किस कैसी छूट? मुझे कैसी छूट मिली है? महिलाओं आपको के बड़ी छूट खिलाफ मिली हुई है? आप हाँ, अनर्गल बोलते अगर रहे। छूट मिलती मेरी पिटाई क्यों करते भाई ये लोग? दिनेश मेरी तो जी, पिटाई करती, छूट कहाँ मिल रही है? अगला देखिए जरा, नेक्स्ट फायर कीजिए, आपने काम ऐसा गलत किया है नेक्स्ट इस फायर बार। कीजिए। आपने डिंपल यादव पर टिप्पणी की, अखिलेश यादव से फोन पर आपने बात करके कहा क्या कि मैंने कह दिया है, लेकिन ज्यादा मत बोलिएगा, मारे पीटे नहीं मेरे को। इस सवाल का जवाब तो अखिलेश यादव को देना चाहिए। आपको कोई थ्रेट भी आया है? बहुत आए हैं, बहुत कोई आए रिकॉर्डिंग या कुछ है जो सुना है मेरे पास। हाँ, सुनाइए जरा। मैं सुनवाता हूँ, लीजिए। सुनाइए। एक ये रिकॉर्डिंग इन्होंने शायद हमारी प्रोडक्शन टीम के साथ साझा भी की थी, क्या वो तैयार है? साझा भी की है और मैंने डीसीपी को 20-25 नंबर भी दिए हैं। कहीं अपने वाले से किसी ने फोन तो नहीं करा लिया आपने? जब मैं ये देखिए थ्रेट क्या मिली है, सुनिए जरा। हेलो, हाँ जी। मौलाना साहब हो गए फ्री? नहीं, फ्री नहीं है, डीसीपी साहब तो ऑफिस में। हाँ जी, अरे डीसीपी साहब तो ऑफिस में हूँ भाई। अच्छा, टाइम चेक करना पड़ रहे हो, एफआईआर मत करो, माफी मांगे काम खत्म कर लो, ये बता रहे हैं तुम्हें। क्या करके? माफी मांग के काम खत्म कर लो, अच्छा, इन चीजों में कोई फायदा नहीं रखा। This call is now being recorded. हमारा नहीं, ठीक है। तुम्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तुम उतने ही आगे बढ़ते जा रहे हो। क्यों कर रहे हो बदतमीजी मत करो, ये पिटे हो कल और कटोगे, क्या फायदा होता? कितनों को हिला एफआईआर करोगे तुम? ठीक है, ठीक है। अभी तो हम जूते मारेंगे, तुम मैं तुम्हारे घर में घुस के तुम औकात से आगे निकल गए हो। यही गुंडे सब। तुम्हें तमीज नहीं है, धर्म के ठेकेदार। अभी सुनिए, ये मुसलमानों को बदनाम सुनिए, ये आदमी कौन है? सुनिए। उसके जूते मारोगे? बिल्कुल मारेंगे। अच्छा जी। तू इतने बदतमीजी करेगा, तू इतने बड़े लोगों के खिलाफ बदतमीजी कर रहा है, महिलाओं का अपमान कर रहा है। ये कॉन्वर्सेशन लंबा है, लेकिन इसमें कई जगह गालियां ये हैं सुनिए। और मौलाना साजिद रशीदी को थ्रेट दी जा रही। ये महत्वपूर्ण है, उसने बाकायदा अपना नाम बताया, समाजवादी के किस पद पे हूँ, इनका समाजवादी के किस पद पे हूँ वो भी बताया। सुना दीजिए क्या कह रहे हैं, सुना दीजिए। वो टीम कह रही है कॉन्वर्सेशन बहुत लंबा, टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आप कह रहे हैं सुना दे। वो महत्वपूर्ण है, वो समझ अच्छा जी। है ना, थोबड़े को जूते और पड़ेंगे घर में घुस के, समझ गया? समाजवादी इसलिए यहीं रुक जा, ज्यादा आगे मत बढ़। अच्छा, हाँ यही रुक ले, ज्यादा ज्ञान मत बांटे, समझ गया? अच्छा अच्छा तो ये समझाने के लिए मैंने जब भी फोन किया था, अच्छा। बड़ा टीवी पर डिबेट कर रहा है ना, तो डिबेट हाँ हाँ हाँ। सब भूल जाए तो ये डिबेट। अच्छा अच्छा 10-20 हजार ले लेगा, भाजपा की मदद करते हो तुम। अच्छा भाजपा की मदद करते हो, ये देखो आप। अच्छा समझा रहा हूँ तुझे, बस इतना ही कहना था, मुझे ज्यादा नहीं कहना तुझसे, तेरी औकात नहीं ज्यादा कहने की, सुनने की। अच्छा। तो आप क्या कह रहे हैं कि मैं भाजपा के लिए इतनी गाली सुन रहा हूँ, मुझको थ्रेट तक मिल रही है? नहीं, मैं मुझे टिकट दे दो। ना मुझे टिकट नहीं सिक्योरिटी दे चाहिए, दो, ना मुझे टिकट चाहिए, ना मस्जिद बना दो, चाहे सिक्योरिटी ना दे दो, मुझे वो नहीं मस्जिद चीज मिलेगा। बताइए कि अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे होते हैं, अचानक आपको सुनाई देता है दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड, उसके बावजूद क्या आप उसको थ्रेट देते चले जाते हैं? उसमें सुनाई दे रहा है क्लियर कट, आपने जैसे उसमें पुश किया ये मेरी दिस कॉल तरफ इज से नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। नहीं, ये मेरी तरफ से नहीं हुआ, अरे जिसकी भी तरफ से ये हुआ, उसी ने किया रिकॉर्ड। ये मेरे यहाँ तो ऑलरेडी रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड हुआ और आपके पास आ गया उसके पास से। सुनो सर, मेरे यहाँ तो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग लगी हुई थी, मेरी तो सारी कॉल रिकॉर्ड होती हैं। उसने उस टाइम पे रिकॉर्ड करना शुरू किया होगा जो मैसेज आया। इस समय मौलाना मेरा तो साजिद पहले से रशीदी रिकॉर्डेड था। ऐसी चीजें आपको निगलने के लिए दे रहे हैं कि आप पानी का पूरा पाइप मुंह में डाल के अगर निगलने की कोशिश करें तो अंदर न जाए। ये कह रहे हैं किसी के पास गया, वहां वो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन इनके पास पहुंच गया, थ्रेट उसने अरे मेरे दी। भाई, ये जब कन्वर्सेशन हम जब अपना शुरू अपनी हुआ बात पूरी करें हम लोग, उससे पहले से मेरे तो ऑलरेडी रिकॉर्डिंग पे लगा हुआ है, उसने बीच में अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की, उसका मैसेज आया। ये मुझे लगता है मुद्दे की बात कर लेना यानी एक चाहिए। मिनट मुद्दे की बात में, लेकिन पूरी दुनिया, पूरा देश मुद्दे की बात कर रहा है और इनसे सवाल भी पूछ रहा है। जरा वो प्ले कीजिए जो पूरे देश भर, ये कहते हैं आप समाजवादियों से बात करके ले आते हैं, आपका फॉर्मेट ऐसा है। अब ये अच्छा है कि दूसरी जगहों पर जहां इनके साथ कुछ बर्ताव हुआ उसके लिए हमको दोषी नहीं ठहरा सकते, वरना उसके लिए ये जरा सुनाइए, ये सुनिए। उन्होंने इस तरह का कोई बयान दे दिया है तो गलत दिया है और वोट बैंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, एक तबका जो मुसलमानों का ऐसा है जो मौलानाओं की इज्जत करता है, टोपी और दाढ़ी का ख्याल रखता है, वो तो शायद नाराज रहे, लेकिन कार्यकर्ता ने जो
अखिलेश यादव के जो कार्यकर्ता थे स्टूडियो में जो मारपीट पिटाई कर दी है, थप्पड़ मार दिए, वो नहीं करना चाहिए था। अगला दिखाइए। वो उस बयान को तो मैं उसको ठीक है, लंबा नहीं क्योंकि कई लोग समाहित हो जाएंगे। इनकी बात समझ में आ गई कि कुछ लोग, हाँ सुनाइए। कि मस्जिद के अंदर में जो बड़े ठीक है, हम लोग मान रहे के गई थी, तो जो भी कपड़ा पहन के गई थी, पर मौलाना लोग को ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि हम लोग का मजहब ये है कि वो मजहब में आपको ये कपड़ा पहन के नहीं आना चाहिए। पूरी दुनिया आपको ये कह रही है, आप टस से मस नहीं हो रहे हैं, सब गलत है, आप सही है। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं गलत हूँ, सारे सही हैं, या सारे गलत हैं मैं सही हूँ। मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। लेकिन मैं बोलूंगा कि औरत नंगी। अगर पता है आपको कुछ गलत हो जाए, उसका एहसास अगर कर ले आदमी, हाँ। और ये कहे कि ये मेरा मतलब नहीं था, आपका मतलब ये नहीं, नहीं, लेकिन इससे कोई आहत हुआ है, मैं खेद प्रकट सर, आप ये भी नहीं कि आपका कद बड़ा हो जाएगा सर, आपके पास मौका है, टाइम्स नाउ नवभारत का प्लेटफॉर्म है, माफी मांग लीजिए। दिनेश कद नहीं बड़ा होगा, जेल जाने से मैं उसी दिन से बोल रहा हूँ कि मेरे इस बयान